हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत बीजीय सरसमकाएं की सहायता से बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं दो पदों का वर्ग करना। क्या x धन y का पूर्ण वर्ग करना क्या बताया गया था? पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यही बताया गया था। यदि यहाँ माइनस रहे तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, यहाँ ऋण लग जाता। या आप इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, इस तरह से धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, इस तरह से इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होगा 2xy। आप कुछ जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तब क्या होगा? चलिए इसका गुणा कैसे करते हैं। x पहला पद इस पूरे से गुणा हो जाएगा x प्लस बी, और प्लस ए पूरे से गुणा हो जाएगा x प्लस बी। अब गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब देखिए इन दोनों में से x उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लीजिए तो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, या इस तरह से बाद में लिख लीजिए उसको, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यह देखिए एक सरसमका है, यह सूत्र भी है। x प्लस ए में यदि x प्लस बी से गुणा करना हो, इसकी सहायता से क्या करेंगे, पहले पद का वर्ग लिख लेंगे, फिर दोनों अचर पदों को जोड़ करके x से गुणा कर देंगे, फिर धन दोनों अचर पदों का गुणनफल लिख देंगे, ठीक है। अब आइए इस तरह का देखते हैं, यदि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब इसका गुणनखंड कैसे होगा? देखिए यदि दो पद हों, दोनों के घाते 2 हो, क्या हो 2 हो, तो उसका गुणनखंड करते समय क्या करते हैं, दोनों पदों को घात हटाकर, 2 घात हटाकर, अगर यहाँ 4 है तो केवल घात 2 ही हटाएंगे, 2 घात बचा रहेगा, यानी 2 घात हटा करके क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और एक कोष्ठक में घात हटाकर दोनों पदों का अंतर लिख देते हैं, एक में योगफल दूसरे में अंतर, ठीक है। अब इन्हीं पर आज अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं। आइए देखिए एक उदाहरण है। मान लीजिए अगर कह दे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, बिना गुणा किए ही इसका उत्तर आपको निकालना है। देखिए सूत्र आप लिखे हैं, यही है ना। क्या करते हैं, अचर और चर। चर देखिए इसमें क्या है, x है तो x का वर्ग कर लीजिए, फिर प्लस, देखिए सूत्र a प्लस बी कर देते हैं। देखिए a है, यहाँ क्या है माइनस 3 है, प्लस क्या है 5 है, a प्लस बी हो गया। अब यहाँ कोष्ठक लगा करके x लिख दीजिए, हो गया। फिर दोनों अचर पदों का गुणनफल, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पहला है माइनस 3 और है 5। अब इसी को हल कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यह धन 5 है, यह ऋण 3 है, क्या हो जाएगा, धन 2x होगा। अब
यहाँ गुणनफल प्लस माइनस का गुणनफल क्या होता है? माइनस 5×15। यही उत्तर हो गया। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। 105 गुणे 106। बिना गुणा किए हुए सूत्र की सहायता से इसको हल करना है। कैसे किया जाएगा? देखिए इसमें क्या करते हैं, ये 100 के आसपास है, ये भी 100 के आसपास है। इसको 2 खंडों में तोड़ देते हैं। किस तरह से? हो जाएगा 100 धन 5, यह हो जाएगा 100 धन 6। हो गया। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? अभी देखे हैं, x + a × x + b अगर है तो होता आता है चर का वर्ग धन अचर पद जोड़ देते हैं और चर लिख देते हैं प्लस अचर पदों का गुणनफल कर देते हैं। वही क्रिया इसमें कर देना है तो क्या हो जाएगा? 100 का वर्ग हो जाएगा धन हो जाएगा 5 + 6, 5 + 6। अब गुणे क्या हो जाएगा? 100, फिर धन 5 × 6 हो गया। अब कर दीजिए। 100 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 शून्य होगा ना। फिर यह जोड़ेंगे तो क्या हो जाए? 5 11 × 100 धन 6 × 5 30। अब कर दीजिए। यहाँ हो जाए 1 पर 4 शून्य धन हो जाएगा 11 पर 2 शून्य प्लस 30। अब इसी को जोड़ दीजिए। देखिए ये शून्य होगा, फिर 3 0 0 3 होगा, फिर आ जाइए तीसरा अंक 1, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? चौथा अंक 1 1। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण है 49 - 64 x²। क्या है? 49 - 64 x²। देखिए यहाँ 1 के घाते 2 लगा है, बीच में ऋण का चिन्ह भी है, लेकिन यह वर्ग के रूप में है नहीं है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 7। अब कोष्ठ में बंद करके घाते 2 लगा दीजिए। माइनस 64 का वर्गमूल होगा 8, इसका वर्गमूल होगा x घाते 2 लगाई। अब देखिए यह वर्गांतर के रूप में हो गया। अब क्या बताया गया था? एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है। 7 - 8x, यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। 16a² - 9b²। देखिए ठीक उसी तरह का है। अब 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4, इसका a घाते 2 कर लीजिए, -3b घाते 2 कर लीजिए। अब देखिए वर्गांतर रूप में हो गया। अब इस दोनों पदों को एक बार जोड़ दीजिए और दूसरे कोष्ठ में एक बार घटा दीजिए, बस उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है। अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। a घाते 5b - ab घाते 5। अब आप सोचेंगे इसमें तो वर्ग रूप में है नहीं, तो देखिए क्या इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है? हाँ, क्या उभयनिष्ठ है? ए बी आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा a घाते 4 - b घाते 4। अब देखिए घाते 2 बताया गया है, यहाँ 2 है नहीं 4 है, तो इसको घाते 2 में बदल लीजिए। इसमें 2 का भाग देंगे 2 आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी, यहाँ हो जाएगा a² का वर्ग
बी स्क्वायर का वर्ग। अब इसको इस तरह कोष्टक लगा लीजिए। अब ये वर्गांतर में हो गया। क्या करते हैं, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो वर्ग है दोनों में, लेकिन बीच में धन का चिन्ह है, फिर इसका गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऋण है, दोनों में वर्ग भी लगा है, इसका गुणनखंड पुनः होगा। क्या हो जाएगा, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही उत्तर हो गया। अब आगे अगला उदाहरण देखते हैं। पच्चीस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 49 वाई स्क्वायर। देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। घाते दो इन्हीं दोनों के है, लेकिन इधर यहाँ तो नहीं है। क्या किया जाए। अब देखिए यह 3 जो पद हैं, क्या यह किसी के पूर्ण वर्ग हैं, यह पता कर लीजिए। यह तो है पूर्ण वर्ग। अब आइए देख लेते हैं क्या बताया गया था। 5 एक्स घाते 2, देखिए धन 1 है, यहाँ धन 1 घाते 2 कर लीजिए। अब यहाँ 10 के पहले ऋण है तो यहाँ ऋण लगा लीजिए। 2 गुणे पहला पद 5 एक्स गुणे दूसरा पद 1। अब गुणा करके देख लीजिए, 2 पचे 10 एक्स, 2 पचे 10 एक्स है, यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है। अब माइनस 49 वाई घाते 2 लिख लीजिए। अब देखिए यह कितने का पूर्ण वर्ग हो गया, 5 एक्स, 1 है, बीच में कौन सा चिन्ह होगा, माइनस 2, 2 के पहले होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 एक्स माइनस 1 का पूर्ण वर्ग हो गया। और यहाँ माइनस क्या होगा, 7 वाई का पूर्ण वर्ग। अब देखिए वर्गांतर में हो गया। अब एक बार दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों को घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 एक्स माइनस 1 प्लस 7 वाई। दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 5 एक्स माइनस 1 माइनस 7 वाई। यही उत्तर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ अभ्यास प्रश्न देख लिया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त सरसमताओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है, तो आप इस सरसमता का प्रयोग कर लीजिएगा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी का प्रयोग कर लीजिएगा, सवाल आ जाएगा। इसी का प्रयोग सब में करना है। देखिए यहाँ ऋण 10 है, तो जहाँ बी है, जहाँ जहाँ बी लिखा है यहाँ ऋण 10 लिखिएगा, सारा सूत्र वही होगा। और देखिए 3x प्लस 4 3x माइनस 4। अब ध्यान दीजिए, अभी अभी आप देखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का अगर बहुपद है तो आप लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये दिया है तो इसके बराबर इतना होता है, यानी इस तरह से है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ लिखा है यहाँ 3x प्लस 4 3x माइनस, ये तो यह अंतर है, इससे नहीं लगेगा, आप इसी से लगाइएगा, इससे, क्योंकि यह दोनों अगर समान होते तब लगता। देख रहे हैं ना, नहीं इससे भी लग जाएगा। आप चेक कर लीजिए, अगर आपको कहीं भी शंका होती है तो आप चेक कर लीजिए। देखिए यही सवाल है, कर रहे हैं 3x प्लस 4 इंटू है
3x माइनस 5। अब पहले विधि से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग होगा प्लस 4 प्लस कड़ी में 5, यहाँ हो जाएगा 3x होगा ना। अब प्लस 4 गुणे माइनस 5 चेक करिए, यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 3x, देख रहे हैं ना, 5 में से 4 निकल जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ 3 है, गुणा हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस का गुणनफल क्या होगा, माइनस 20। अब उससे करिए, देखिए क्या होगा, 3x का पूर्ण वर्ग नहीं होगा उससे, क्योंकि यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होना चाहिए, इससे नहीं होगा। देखिए जब यहाँ ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो तब नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, इसलिए इसी नियम से आप लगाइएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, देखिए इन दोनों में है वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, 3/2 यहाँ, 3/2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसका उत्तर हो जाएगा क्या, पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, यानी y घाते 2 का वर्ग माइनस हो जाएगा 3/2 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा y घाते 4 माइनस 9/4, इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए क्या है, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, वर्गांतर वाला नियम यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक। अब दूसरा 103 धन 107 है, यहाँ 1003 नहीं है, 107 है। इसको बांट लीजिएगा, 103 को आप 100 धन 3 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए 100 धन 7। अब आप वही सूत्र लगा दीजिए, a प्लस बी या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला सूत्र लगा दीजिए, सवाल आ जाएगा। उसी तरह से इसको करना, 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 ऋण 5 इंटू 100 ऋण 4, वही x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला सूत्र लगाइएगा। उसी तरह से इसको लगाइएगा आप, क्या हो जाएगा 100 धन 4, यहाँ हो जाएगा 100 ऋण 4। देखिए यहाँ ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, वर्गांतर वाला नियम यहाँ लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। अब ऊपर उपयुक्त सरसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, 9x स्क्वायर धन 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका कैसे होगा, देखिए आपको बताया गया है, देखिए 2 संख्याएं इसमें वर्ग हैं, तो आप कर लीजिए। देखिए क्या है, 3x का पूर्ण वर्ग है धन या y का पूर्ण वर्ग है। अब धन 2 लगा लीजिए, पहला पद 3x गुणे दूसरा पद y, गुणा करके देखिए 6xy आता है, हाँ आता है। तो अब क्या हो जाएगा 3x प्लस y का पूर्ण वर्ग, इसका उत्तर हो जाएगा। अब उसी तरह से इसका करिएगा, यहाँ ऋण है तो जो वर्ग होगा वह ऋण में होगा। देखिए यहाँ 4y घाते 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2y घाते 2 धन 1 घाते 2। अब यहाँ ऋण लिख लीजिए, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 दूनी 4y, ऋण 4y आ गया, यहाँ ऋण 4y, इसलिए हो जाएगा 2y माइनस 1 का पूर्ण वर्ग, ठीक। अब यहाँ देखिए वर्गांतर वाला नियम यहाँ लग जाएगा, कैसे, यहाँ हो जाएगा x का वर्ग माइनस y बटे 10 का वर्ग। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। अब उसी तरह से यह भी लग जाएगा, ये देखिए 2x का पूर्ण वर्ग है, 1/3 का है, और इसमें से 4x कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें देखिए क्या कॉमन होगा,
2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 9x² a² माइनस 16। अब 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3ab का पूर्णवर्ग करिए, यहाँ 4 का पूर्णवर्ग करिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। इसमें से x ले लीजिएगा कॉमन, क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x² माइनस 1, वर्गांतर वाला हो गया, x + 1 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए और xy कॉमन ले लीजिए। 3xy आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x² माइनस 3 इकाई 3। यह सवाल गड़बड़ है, लिख दिया गया, इसको न लगाइएगा। यह देखिए x² + 6x + 9, यह देखिए कितने का पूर्ण वर्ग है, उसको बना करके फिर वर्गांतर वाला नियम लगाइएगा। यहाँ यह कोष्टक तोड़ दीजिएगा, इस सवाल में इस कोष्टक को आप तोड़ दीजिएगा, इसके बाद तब सवाल लगाइए, आराम से लग जाएगी। क्या हो जाएगा, 1 - 2ab - a² माइनस b²। ठीक है, अब इन तीनों पदों में से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 - 2a + a² + b²। यह कितने का पूर्णवर्ग हो गया, a + b का पूर्णवर्ग हो गया, क्या आ जाएगा, 1 - a + b का पूर्णवर्ग। देखिए वर्गांतर रूप में हो गया। ठीक है, अब एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 - a - b, यही उत्तर हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, साफ प्रणाम।